बलबन 1246 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक यह एक ऐसा व्यक्ति जो उलुग खान के नाम से प्रसिद्ध था और बाद में इतिहास में बलबन के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश से लेकर के नसीरुद्दीन महमूद तक के दरबार में ये किसी न किसी रूप में मंत्री रहता है। 1246 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बनता है तो उसके पीछे इसका पूरा समर्थन था। ये चहलगाने दल का एक सदस्य भी होता है, तुर्क था। पहले के जितने सारे तुर्क थे वह रजिया सुल्तान से लेकर के आगे जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने महसूस किया कि उनको सम्मानजनक पद नहीं दिया गया या उनका सम्मान नहीं किया गया। बलबन जब आता है तो चूंकि ये खुद तुर्क कबीले से था तो लोगों को थोड़ा विश्वास होता है इसके ऊपर। नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में यह नायब के पद पर, नायबुल ममुलाक कहा जाता है या नायब का पद कहा जाता है, उस पर यह आसीन होता है। अपनी अवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अपने पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है। लेकिन 1253 ईस्वी के आसपास में जो दरबारी थे वो राजा के कान भरते हैं और षड्यंत्र के द्वारा इसको अपदस्थ कर दिया जाता है। इमामुद्दीन रेहान जो है नायब के पद पर आसीन होते हैं। लगभग 1.5 वर्ष तक बलबन बाहर रहता है। इस बीच में वो अपनी शक्ति अर्जित करता है और पुनः आकर के सुल्तान का विश्वास हासिल करता है और फिर पूरा राजकाज संभाल लेता है। जब सुल्तान महमूद की मृत्यु होती है 1265 ईस्वी में, तब यह अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लेता है। बच्चों, ये अपने आप को ईरानी बादशाह अफरासियाब का वंशज कहता है जो उच्च कोटि के थे और स्वयं को हर वक्त यह दिखाने की कोशिश करता है कि यह कितना न्यायप्रिय था, कितना संतुलन बना करके चलने वाला व्यक्ति था और केंद्रीय प्रशासन के प्रति कितनी इसकी प्रगाढ़ता थे या कितनी इसकी तन्मयता थी। अपनी न्यायप्रियता दिखाने के लिए इसने बदायूं और अवध के जो सूबेदार थे उनके पिता, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने दासों के प्रति क्रूर व्यवहार किया था, उनको भी एग्जाम्पल वाला ये पनिशमेंट देता है और समाज में इस चीज़ को प्रतिष्ठित करता है कि कोई व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, वह बलबन की बराबरी नहीं कर सकता। अपने दरबार में यह जो है सिजदा का और पायबोश का, जिसमें कि सर झुका करके ज़मीन तक जो है प्रणाम किया जाता है सुल्तान को और उसका पैर चूमा जाता है।